हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का इंग्लिश का पेपर लेके आया हूँ, जिसका कोड है आपका 817 BAD। इसका मैंने आपसे इस वीडियो से पहले आपका MCQ क्वेश्चनों को करा दिया है। यदि आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है या उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपके इस सेट 817 BAD के MCQ क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्यूशन के साथ करा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके आज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ, जिसमें आपको क्लास 9th 10th 11th 12th के सभी नोट्स अवेलेबल है। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपके हिंदी के, इंग्लिश के ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूँ, और इस साथ ही साथ आपके हिंदी और इंग्लिश के ऐसे और निबंध या और पत्र लेखन या एप्लीकेशन और लेटर के भी वीडियो अपलोड करता हूँ। इसलिए यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि मैंने आपके ऐसे हिंदी हो या इंग्लिश हो, जीवन परिचय हो, लाइफ बायोग्राफी हो, सबकी प्लेलिस्ट बना दिया है। आप हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि मैंने आपके MCQ क्वेश्चन को पहले ही करा दिया, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए गए हैं वो आपके पार्ट ए के फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग पार्ट बी को देखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले ही है रीडिंग, मतलब रीडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। मतलब रीड द फॉलोइंग पैसेज मतलब जो नीचे दिया गया है पैसेज, उसको आपको केयरफुली पढ़ना है और उससे नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, जो आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपके पैसेज को एक बार रीड करता हूँ। द गुड यूजेस टू विच वेल्थ कैन बी पुट एंड इन मैनिफोल्ड riches can be profitably spent in removing the want of the poor and needy by providing them with foods and clothes, by the establishment of hospitals for the sick, by starting orphanages for helpless children, by the opening and alpha houses for the distribution and informed or disused home for fallen women and widows. Besides these humanization works, other works with public utility such as foundations, education institute, promotion and growth of science and agriculture by financial research institute may be carried out, but just as a wealth कैन बी, ये आपका पैसेज, इसके बाद भी आपके पैसेज है, बट जस्ट एज अ वेल्थ कैन बी। इसके आगे आपका पैसेज है, रुक जाओ 2 मिनट वेट कर लीजिए। वेल्थ कैन बी टर्न टू गुड अकाउंट, इट कैन आल्सो बी पुट टू मेनी बैड यूजेज। Rich persons literally roll in wealth are easily tempted to waste their money or luxury and or gratification of sensual pleasure. This leads to caprice and sin. उसके बाद थोड़ा सा स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आप इसके पैसेज के क्वेश्चन है, हाउ कैन द वेल्थी पीपल पुट टू गुड यूज देयर वेल्थ। 2 नंबर के क्वेश्चन। दूसरा है, व्हाट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच। तीसरा, हाउ डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी, और ये भी 2 नंबर का। और डी है, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सेवरल। मतलब टोटल आपका पैसेज 7 नंबर का है, आप उसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद राइटिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा है राइटिंग में, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू रिडमिट यू एज अ वे नेम हैज़ बीन स्ट्रक्ट ऑफ द रोल ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंट, ये 4 नंबर का। या राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, इसको लिखना है। ये आपके 4 नंबर के लेटर या एप्लीकेशन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज मैगजीन टेलिंग द स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल वेकेशन एजुकेशन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट आपको गिवन दिए गए हैं। 6 नंबर का हिंट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिफोर द कंट्री ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड मनी लॉरेट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द कैरियर और जॉब, गवर्नमेंट शुड आल्सो अरेंज सम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। या राइट अ पैराग्राफ एन इंडियन फेस्टिवल इन अबाउट 80 100, इसमें आपको टॉपिक मतलब पॉइंट दे दिए गए हैं,
वाई डिड सेलिब्रेशन, हाउ डिड सेलिब्रेट एंड वाई टू डू यू लाइक फेस्टिवल। ये आपको हिंट दिएगा, मतलब ये आपके पॉइंट है, उसी से पॉइंट के आगे आपको पॉइंट बना के लिख देना है, ठीक है। ये आपके पॉइंट है। उसके बाद हम लोग तीसरा पे आते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन पूछे हैं। चौथा के री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग इन डायरेक्ट, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है। सी सैड मी आई नो यू होल फैमिली बी ए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसेज। और ऊपर वाला आपका इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। उसको बी ए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वैल्यू। दे हैव फाउंड आउट द ट्रुथ, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले रीडिंग देख लिए, राइटिंग देख लिए, उसके बाद ये देखना है, उसके बाद ग्रामर देखना है। अब ग्रामर का तीसरा पोर्शन है, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग द कैपिटल लेटर वेन इवन नेसेसरी। सी सैड टू हिज एल्डर सिस्टर विल बी प्रिपेयर अ कॉफ़ी फॉर मी। इसको आपको कैपिटल लेटर में इसको सही करना, कॉमा भी आपको यूज करना, फुल स्टॉप भी। उसके बाद डी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब हिंदी को इंग्लिश में। जाड़े का मौसम था, सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए। वह बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। ये आपका ग्रामर से क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको एक को पंचुएट करने के लिए था, एक एक्टिव पैसिव था, और एक क्या नाम है उसके इनडायरेक्ट स्पीच से था। ये हो गया आपके क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश था। अब इसके बाद लिटरेचर से, जो आपके बुक से मेन होते हैं, इसमें 5वां नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच, मतलब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में 30 से 40 वर्डों में लिखना है। इसमें पहला ए, हाउ डिड लेंचू एंड हिज फैमिली वेलकम इन रैन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। या आप इसको कीजिए, या वाई डिड कीसा गोस्वामी गो टू गौतम बुद्धा, व्हाट डिड बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग। ये दोनों में से 3 क्वेश्चन है, इन दोनों 3 नंबर के क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक को आपको करना है। उसका बी है, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट डिड ही फाइट फॉर, या व्हाट स्पॉट डज कुर्ग ऑफर टू टूरिस्ट। ये तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है, ठीक है। 5 में आपको 4 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 2 आपको आपका आंसर लिखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ऊपर वाले शॉर्ट आंसर है, ये दोनों ऊपर शॉर्ट है, अब लॉन्ग में 60 वर्ड में लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहला है, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अस अबाउट हर सेल्फ, हर फैमिली मेम्बर्स, हर स्कूल एंड टीचर्स इन हर डायरी। बी है, हु आर नटारा एंड लामो, why and at which point started a quarrel between Ramo और Natalia? Why does Natalia ask Chubuk to bring Lamont back? ये आपको 6 नंबर के क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। उसके बाद 7वां नंबर है, इन what state of mind was the poet in bringing what happened when the dust of snow fall? ये dust of snow से, या write 4 line of the any poem precise in your syllabus, do not copy line, मतलब ऊपर दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए, नहीं तो आपको 4 नंबर का, मतलब आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है, ठीक है। इन दोनों पर ज़्यादातर आप पोएम लिखिए, वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। ये देखिए आपके लिए, और पर इसमें ये बात है, आपके क्वेश्चन पेपर में जो स्टेंजा दी गई है, उस पोएम को छोड़ कर आपको अलग से, जैसे हिंदी में आपको उस पेपर के जो दिए गए श्लोक को छोड़ कर दिखना रहता है, इसी तरह इसमें भी आपको पेपर में दिए गए स्टेंजा या पोएम को छोड़ कर अपने ओर से दूसरे स्टेंजा को लिखना है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ समझ आया होगा आपको। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 से 50 वर्ड, मतलब आपको 3 टॉपिक दिया है। पहला टॉपिक है फायर एंड स्नो, दूसरा है द बॉल पोएम, और सी है फोर एंड ए ग्रेगोरी। ये तीनों मतलब में आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, 40 से 50 वर्ड में। 3 नंबर का ये भी है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, जो आपके सप्लीमेंट्री से है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड, मतलब इन दोनों में से किसी एक को करना है। 3 नंबर का है, पहला है, वाई डिड हरी सिंह रॉब अनिल फर्स्ट एंड देन रिटर्न हिज मनी। उसके बाद बी नंबर है, वाई वाज रेमनल रिवॉर्डेड व्हेन द मैरिज ऑफ भूमि वाज ब्रोकिंग, व्हाट डिड भोली से टू हिम देन। इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। जो आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है, 30 से 40 वर्ड सप्लीमेंट्री से है। और 10 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 60 वर्ड, मतलब 60 वर्ड में इन दोनों में से किसी एक को करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहला है, वाई डिड ग्रिफिन इंटर अ बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर। ये पहला क्वेश्चन है। बी है, गिव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेम्स लॉसेल। इन दोनों में से किसी एक को करना है, 60 वर्ड में आपको करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है।
आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। इसके लिए पहले ही बता दूँ कि आप एमसीक्यू के लिए मैं इसका एमसीक्यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके 20 नंबर के हैं और इम्पॉर्टेंट है, बोनस पॉइंट है, क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादातर आपको ईजी आता है और आप कर भी लेंगे, इसलिए आप एमसीक्यू को वीडियो देख लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसे ही सभी पेपर या सब्जेक्ट का पेपर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।